जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आपको ये बताएं कि आजकल बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है इलेक्ट्रिकल बाइक्स का। अब तो मुझे काफ़ी जगहों पे, कराची में तो काफ़ी जगहों पे नज़र भी आ रही हैं और इसके आउटलेट्स भी बने हुए हैं। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि बड़ा फिजिबल है लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा ईजी है, ईजी जो है बाइंग भी है। और साथ साथ इसके ये है कि पेट्रोल का ख़र्चा भी नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो उसके हिसाब से जो है ये इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो बड़ी कंफर्टेबल रहती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक बाइक के साथ साथ हमने देखा है कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियां भी आ रही हैं। अब हम जानेंगे थोड़ा सा ये कितनी फ़ायदेमंद है। और अभी पाकिस्तान में थोड़ी सी कीमतें इसकी ज़्यादा हैं, क्या ये बाद में जाकर जो है नॉर्मल गाड़ियां जो हैं, उनकी जो पेट्रोल वाली गाड़ियां, क्या उनकी अगर इनकी इनकी कीमतों में कमी हुई तो क्या उनकी कीमतों में भी कमी हो जाएगी? क्या होगा, ये सब हम बातें जानते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट ऑटो सेक्टर मौजूद हैं, मशहूद खान साहब, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल जो गाड़ियां हैं उसके हवाले से। ज़रा बताइएगा कि ये अभी तो हम देख रहे हैं कि बाइक्स जो हैं वो ज़्यादा अभी इन होना शुरू हुई हैं। इलेक्ट्रिकल कार जो हैं वो अभी भी लोग इतना उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, ड्यू टू द रीज़न थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। थोड़े से हम फ़ायदे पहले जान लेते हैं और उसके बाद फिर ये है इस पर मज़ीद बात करेंगे। जी जी, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए जो पाकिस्तान की मार्केट है ना और उसमें जो सेगमेंट है वो टू व्हीलर का सबसे बड़ा सेगमेंट है जी, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा। खरीदार खरीदार पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़ाहिर है जो मार्केट अट्रैक्ट करेगी लोगों के लिए वो टू व्हीलर्स ही हैं। फिर हम्म। आती है कार इंडस्ट्री, फिर आती है ट्रक एंड बसेस, जो उनका वॉल्यूम कम्स है। तो इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है कि मोटरसाइकिल के जो गवर्नमेंट ने लाइसेंस इश्यू किए हैं इलेक्ट्रिकल बाइक्स असेंबलर्स के लिए, हम्म। वो 30 प्लस में, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है एक एक कंज्यूमर के लिए कि उसके पास 30 बड़े असेंबलर्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं और डिफरेंट मॉडल्स के, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट डिज़ाइन के और डिफरेंट प्राइसेस की। लोअर लोअर प्राइस भी आपको नज़र आएगी, हायर प्राइस भी नज़र आएगी। तो ये जी। अट्रैक्टिव मार्केट है और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इस वक़्त इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे सपोर्टिव है। तो अभी सूरत-ए-हाल ये यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में जैसे अभी आपने कराची में कहा कि टू व्हीलर्स की डीलरशिप्स आज ऑफर हो चुकी है, लोगों को ऑफर आ रही हैं। एक अच्छा चांस है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक कंज्यूमर के लिए और वो कोशिश भी कर रहे हैं इस वक़्त जो हमारे असेंबलर्स हैं कि बैंकिंग सेक्टर के साथ एक लाइसेंस क्रिएट करके उसकी लीजिंग भी शुरू हो जाए। तो ये एक अट्रैक्टिव होगा कि पाकिस्तान की जो मार्केट्स में मोटरसाइकिल थी, वो ये था कि आपको लीज़ इंस्टॉलमेंट पे बड़ी आसानी से आपको मोटरसाइकिल मिल जाती है जो अफोर्डेबल हो जाती है। अच्छा यही वो मार्केट इसकी वजह ठीक से है। मार्केट टाइम पड़ गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो कार्स जो हैं, जो इलेक्ट्रिकल कार्स या बाइक्स की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खर्च होती है? अगर 10 किलोमीटर जाना हो तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खर्च होगी इसमें? नहीं देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इन्होंने जो अपने फ्लायर्स में लगाया हुआ है, आप देखेंगे मुख्तलिफ मॉडल्स में उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी वो डिफरेंट होगी। वो इस वक्त मैं शायद कंपेरिजन आपको ना दे पाऊँ, मगर ये है कि एज कम्पेयर टू पेट्रोल उसकी काफ़ी मिनिमम है और जो कि कहा जाता है कि आपका 6 मंथ टू 1 मंथ 1 ईयर में आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है मोटरसाइकिल पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिकवर हो जाती थी। तो आपने फ्यूल उसका सेव कर लिया जितनी कि पेट्रोल से, आपने हाँ, मतलब बनिस्बत पेट्रोल के ये कम खर्च करेगी। तो वो आपकी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ा स्पीडली आप साल 1.5 साल में निकाल लेते हैं। दिस इज अ पॉजिटिव अट्रैक्टिव जो कंज्यूमर के लिए है। ठीक है, अब तो ये है कि ज़ाहिर बात है, जहाँ तक अभी बात हो रही है कि अभी तक तो इलेक्ट्रिकल जिस तरह जो है सर्विस स्टेशंस भी नहीं अभी तक बने हैं, तो ये जब बन जाएंगे तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा लोगों के लिए। लेकिन एक और चीज़ हम अभी जो नोट कर रहे हैं, क्या गाड़ियों की कीमतों में कमी आएगी जब इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की कीमतों में कमी आएगी तो? जी, अभी देखें इस वक़्त गाड़ियाँ भी आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पाकिस्तान में लॉन्च हो गई हैं पिछले साल 2024 में और कई ओईएम्स ने इसको इंट्रोड्यूस कराया है। प्राइसेस कम तब होती हैं किसी भी चीज़ की जब उसकी लोकलाइज़ेशन बढ़ती है। मीन्स कि जितनी उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो पाकिस्तान में बनाए जाएँ और वो पाकिस्तान से लगाए जाएँ। तो हम्म। ये ज़ाहिर है एक प्लान है साल, 2 साल, 3 साल का जिसके पॉलिसी के तहत हम्म। वो इसको अपने आप को लोकलाइज़ करेंगे।
तो ये डेफिनेटली प्राइसेस कम डाउन होंगी। और जब हेल्दी कंपटीशन होगा, यानी कि मुकाबला होगा काफी मार्केट में मोटरसाइकिल वालों का, कार वालों का, तो ये उनको प्राइसेस कम करनी होगी। तो यहाँ पे प्राइसेस कम होती हुई आपको आने वाले वक्त में, अभी इमीडिएटली नहीं मगर इंशाल्लाह कम भी आएंगी, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी, फैसिलिटी भी बढ़ेगी, तो ये ऑप्शंस मौजूद है। मगर इसमें सबसे बड़ा जो काम है वो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, कि वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कितना अच्छा बेहतर कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम हो, कम डाउन हो, तो इसका अल्टीमेटली कंज्यूमर को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी एडवांटेज मिलेगा। और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं बनिस्बत पेट्रोल के। क्योंकि रेट ज्यादा है इस वक्त तो हम हाई रेट पे खड़े हुए हैं ना। इस वक्त इलेक्ट्रिक के भी हाई रेट्स पे खड़े हुए हैं। चार्जिंग स्टेशन अभी हमारे पास नहीं है, तो चार्जिंग स्टेशन के लिए हम निगोशिएट, यानी गवर्नमेंट निगोशिएट कर रही है पब्लिक पार्टनरशिप के साथ कि यहाँ पे बढ़ा। ये चीजें जितनी तेजी से बढ़ेंगी उतना ही लोग, कंज्यूमर शिफ्ट हो सकेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी रेट। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर जी जी, चाइना में तो ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम मिसाल इसलिए ज़रूर लेते हैं क्योंकि एक जगह पर एक चीज़ जो है वो चल रही है, चाइना में ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल कार्स चल रही हैं, तो उसके हवाले से बताइएगा ज़रा। देखिए, दुनिया में सबसे पहले आप देखें, दुनिया में ना ये 2% आबादी जो थी, मार्केट थी, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की थी आज से 10 से साल पहले, आप या 15 साल पहले। आज आपकी जो मार्केट है इस वक्त 14% पे है, लगभग 13 से 14% मार्केट, यानी कि फर्ज करें फ्यूल बेस्ड गाड़ी अगर मैं 100 गाड़ी मार्केट में बेचता था, तो उसमें आज 14 गाड़ी इलेक्ट्रिकल की आएगी। तो मार्केट एक्सपेंड कर रही है दुनिया में। अच्छा, जो ये दुनिया में एक्सपेंड कर रही है, हम जैसे अंडर डेवलप कंट्रीज में नहीं है। हम अंडर डेवलप कंट्रीज में आते हैं जहां हम ग्रोथ ला रहे हैं। मगर आप अगर चाइना की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, आप जर्मनी यानी यूरोप की बात करते हैं, ये हमसे डेवलप मुल्क है। तो उन मुल्कों में भी आज 15 साल लगे हैं उनको 14% की शेयरिंग पे, मार्केट शेयर। तो हमें जैसे मुल्क में, पाकिस्तान में भी टाइम लगेगा। चाइना सिर्फ है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, उसने बहुत काम किया है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वे कार हो, चाहे सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स हो, चाहे आपका, तो इसने कई सेगमेंट में काम किया। और उनकी आबादी आपको पता है टॉप 3 में वो लोग आते हैं, तो उनकी अपनी मार्केट बहुत बड़ी थी। अब वो लोकल मार्केट से बाहर इंटरनेशनल मार्केट पे जा रहे हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क को वो चूज कर रहे हैं जहां के पे वो असेंबली प्लांट लगाएं, जहां पे प्रोडक्शन शुरू हो। तो जी, अच्छा, यहाँ पे इसका ताल्लुक जो है ये भी होगा कि जो बैटरी है उसकी एज क्या होगी, और अगर बैटरी चेंज करनी होगी तो उसकी प्राइस क्या होगी, और दूसरा ये कि अभी तो अवेलेबल क्या है बैटरीज के, अगर चेंज करेंगे तो, चेंज करना चाहें। जी 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 जी, देखिए, जो भी, जैसे चाइना की आप बात कर रहे हैं, चाइना में मोटरसाइकिल के अंदर स्विवेबल बैटरी कॉन्सेप्ट है, और जो कि हमारे लोगों को यहाँ की पाकिस्तान की मार्केट में एटलीस्ट जो असेंबलर्स हैं दे नोज, उनको इनके इल्म में है। स्विवेबल बैटरी इस तरह से है, क्विक, आप जैसे गाड़ी लेके जाते हैं पेट्रोल पंप में, चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद आप चले जाते हैं। इसी तरह स्विवेबल बैटरी कॉन्सेप्ट ये है कि आप चाइना में या ताइवान में आप गाड़ी मोटरसाइकिल लेके गए, अपनी खाली बैटरी निकाली और उनके बॉक्स में डाली, उनसे भरी हुई बैटरी ली और चले गए। तो ये कल्चर पाकिस्तान में भी आएगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर आने वाले कल में ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान की मार्केट में भी आएगा। तो ये जो उसको टाइमिंग सेविंग है ना, वो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंज्यूमर का टाइम बच गया, उसने इतना वेट नहीं किया, वरना जो वेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर, ये जो टाइम लगता है उसकी वजह से वो भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट होता है कि यार ये मुझे तो इंतजार करना पड़ेगा गाड़ी को चार्ज करने में। तो इस पे भी काम हो रहा है, और ये पॉजिटिव है कि इन चीजों को बेहतरी आएगी। प्राइसेस की जो बात आप करते हैं, बैटरी पहले बहुत महंगी थी, मगर आज आर करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट दुनिया ने, हम तो नहीं कर रहे, दुनिया कर रही है, हम तो उसको अभी फॉलो कर रहे हैं। हम तो फॉलो, दुनिया ने कम की है चार्जिंग की, उसकी प्राइसेस भी कम की है, और ऐसा लगता है कि आने वाले कल में इसका टाइम फ्रेम और छोटा होगा, यानी कि चार्ज जल्द से जल्द हो पाएगी और प्राइसेस कम होंगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, लोगों को ये भी खदशा एक तरह का होता है कि अगर वो चार्ज करेंगे और पता नहीं वो कितने किलोमीटर तक जा सके, नहीं जा सके, चार्जिंग खत्म ना हो जाए, तो ये खदशा कैसे दूर हो सकता है? जी, इसी पे मैंने ये कहा कि एक तो ये कि इलेक्ट्रिकल बैटरी
इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जिंग सिस्टम्स बन रहे हैं वो फास्ट चार्जर बन रहे हैं। फास्ट चार्जर ये है कि आपको 30 मिनट्स में वो आपको 50% या 40% के करीब आपकी चार्ज हो जाएगा कि आपका डिस्टेंस कवर हो जाता है। तो यहाँ पे एक तो ये तो फास्ट चार्जिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है। दूसरा है कि जो स्यूएबल चार्जिंग स्टेशन का मकसद ये है कि आप अपनी खाली बैटरी रखिए और भरी हुई बैटरी ले जाए, तो आपका टाइम तो सेव हो गया। अब इसका होगा ना कि ये कितने डिस्टेंस पे, आप अगर पेट्रोल पंप देखती हैं तो आप देखती हैं कि 1 किलोमीटर पे आपको 2 पेट्रोल पंप नजर आ जाते हैं आमने सामने। तो इसी तरह क्या बैटरी जो हमारा चार्जिंग स्टेशन है उस कितने डिस्टेंस में हम उसको पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर पूरे नेटवर्क। तो ये जितना फास्ट चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होंगे उतना कंज्यूमर का ये जो खौफ है कि यार मैं गाड़ी लूंगा फंस ना जाऊं, तो ये खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा। अभी ये साल 2025 उनके लिए टफ होगा क्योंकि अभी लोग ने 24 में आपने देखा लोगों ने इसकी तरफ डाइवर्ट किया अपने आप को गाड़ी लेने के लिए। मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल लेने के लिए आए। 25 में इसी तरह आएंगे, तो जब से लोग बढ़ते जाएंगे उतनी फैसिलिटी उनको मिलती जाएगी। लोग कम होंगे तो फैसिलिटी कम होगी। प्रेशर है लोग, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट है ना, कितना हम लगाएं। तो लोग इंशाल्लाह ताला एक्सपेंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कारोबारी लोग हैं जो इससे वाबस्ता हैं, वो भी अपनी अच्छी स्कीम भी ला रहे हैं, पॉलिसीज भी दे रहे हैं कि लोगों को आसानियां हों, एक कंज्यूमर को आसान मिले। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने का। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।